ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उन्होंने गीता की तुलना किससे की थी? एक किससे की थी? एक ज्वेल्स के बक्से से की, ठीक है। आप देखा होगा ना, पहले खजाने का होते थे, बड़े बड़े बक्से होते थे। हाँ, तो गीता की तुलना ठाकुर ने की थी, किससे की थी? एक जवाहरातों के बॉक्स से। नॉर्मली बॉक्स में क्या होता है? ठीक है, बॉक्स देखा आपने कि बॉक्स में अगर आप चांदी रखनी है, डब्बा सोने का बनाएंगे? होता है ऐसा? नहीं। हाँ, अगर सोना रखना है तो डब्बा चांदी का हो सकता है। क्यों? सोने चांदी का भी क्या? हाँ, टेक्निकली रख सकते हैं। हाँ, क्या? नॉन टेक्निकल हालांकि, बट ठीक है, बट आप रख सकते हैं चांदी को सोने के बक्से में रख सकते हैं। बट सोने का बक्सा आप चांदी में रखिएगा, हमेशा डब्बा कॉस्टली होता है, ज्यादा कम कॉस्टली होता है, ठीक है, ऐसे होता है। विश्वनाथ ठाकुर ने कहा कि ये पहले 6 अध्याय हैं, वो क्या है? नीचे का डब्बा है, हरे कृष्ण। और ऊपर के ढक्कन है, क्या है वो आखिरी के 6 अध्याय हैं। और जो खजाना है, क्या है वो 7 से 12 अध्याय। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, हमारा आचार्य है। तो 1 to 6 में क्या बताया, स्पेशली फोकस किया हुआ, आप देखेंगे कर्मयोग पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, आया ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के बाद आप देखेंगे आदि गीता, सेकंड भी आधा कुछ तो कर्मयोग पर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर्मयोग पर है, अब देखेंगे। हाँ, 13 to 18 चैप्टर है, वो है नॉर्मली ज्ञान योग पर। और 7 से 12 अध्याय क्या है? भक्ति योग, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, हीरे बहुमूल्य है, ये सारे हीरे बहुत मणि रत्न है, बहुमूल्य है। और बाहर हमारा कवर किसका है? सोने का है, ये तुम देखो, ठीक है ना। तो अंदर जो है खजाना है भक्ति योग। जब हमने गीता स्टार्ट की थी, हमने तुलना की थी, तुलना की थी गीता की, गीता की तुलना की थी लव लेटर से की थी, प्रेम पत्र, याद है? ठीक है, तो जब भी एक लव लेटर होता है, वो क्या होता है? भगवान का लव लेटर है एक चीज, ठीक है। और जब भी एक लव लेटर होता है, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फाउंडेशन लिखी जाती है, ठीक है। बीच में एक अपने हृदय की बात खोल के लिखी जाती है ना। और आखिरी में एक कंक्लूजन लिखा जाता है। तो जो बीच का जो है वो मर्म है, और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 6 है वो क्या है, इसकी जस्ट फाउंडेशन, आपको थोड़ा सा पता है। और बाकी उसका क्या है, कंक्लूजन। और ये बात हम कई बार कर चुके हैं, भगवत गीता को ऑल्सो कंपेयर्ड विद, किससे कंपेयर किया जाता है? सैंडविच से। सैंडविच का सुना है? ये ब्रेड है, यहाँ इसमें पनीर का पनीर वाला, पनीर है, मसाला है, सब हमारे इसमें है बीच में, ये टेस्ट, मेन टेस्ट इसी से आएगा, ठीक है। ये हमारा ब्रेड है 1 to 6, और वाली ब्रेड 13 to 18, और
क्या है हमारा, पनीर एंड सैंडविच एंड स्टफ। ठीक है, ये हमारे, और हम बात करेंगे, बट मैं बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली स्टार्टिंग से देखेंगे, जब फर्स्ट चैप्टर से फाउंडेशन स्टार्ट की गई तो अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज था। ठीक है, भगवान ने गीता बनानी शुरू की, और नॉर्मली ये होगी हमारी गीता के अध्याय हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये इस तरह से हमारा एक है। इसके साथ कंपेयर किया याद है आपको किसी को, तुमने किस किस चीज से कंपेयर किया, फर्स्ट चैप्टर किससे, किसके बारे में बताया गया है, 7 से 12 में किसके बारे में बताया गया है, और 13 से 18 किसके बारे में बताया गया है। बाकी और हम बात कर चुके पहले, ये नहीं कर रहे हैं हम, वो बता नहीं किसके बारे में बताया गया है, स्पेशल बात की याद है किसी को, बहुत सही कहा, थोड़ा सा तो ये जो चेहरे चपका है ये हमारे लिए कौन है, ये हम स्वयं, बिल्कुल मजा हिंदी है, हम बताया तो यहाँ बताया क्या था हमने, कृष्ण के बारे में, यहाँ पर क्या है, शब्द, इसको आप दूसरे शब्द में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये जी भगवान ये कृष्ण, नहीं तो 6 चैप्टर जो है हमारे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे 18 अध्याय हो गए। जो 6 अध्याय थे एक्चुअली वो बेसिकली फाउंडेशन है, थीम है, और काफी डिफिकल्ट है टॉपिक, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, भक्ति योग नहीं, कर्म योग है, थोड़ा ज्ञान योग है, और क्या है, अष्टांग योग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर के दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा चैप्टर फिर थोड़ा समझ में आता है, तीसरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चौथा और मुश्किल हो जाता है, पांचवा और मुश्किल, छठा और मुश्किल हो जाता है, आप देखेंगे आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, 6 चैप्टर, आखिरी के 6 चैप्टर्स काफी अच्छे, सिंपल है, समझ में आते हैं हम सबको, और हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हमें पता लगता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये 3 गुणों के ऊपर आधारित मोस्टली, इसमें प्रकृति के 3 गुण हैं, इस पर आधारित मोस्टली चैप्टर्स, और ये जो है भगवान है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल, और नॉर्मली ये फर्स्ट चैप्टर इज नॉट लिंक्ड विद दिस चैप्टर, बट आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं की वो हर जगह आपको मिलेगी, माइंड कंट्रोल की हर जगह मिलेगी आपको। ठीक है, बट ये आप नॉट इंटर रिलेटेड चैप्टर्स, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, पहले के 6 चैप्टर्स हैं, बाद के सबसे चैप्टरों से रिलेटेड नहीं है, इतने रिलेटेड नहीं है, तो हालांकि रिलेटेड ही है, बट इतने रिलेटेड नहीं है कि आपको अगर पहले के 6 चैप्टर समझ में नहीं आए तो बाकी की आपको गीता समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने आज से स्टार्ट किया है, या बीच में स्टार्ट किया है, या कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं पूरा स्टार्ट कर लिया स्टार्ट से एंड तक, पर भेजे में पहले 6 चैप्टर घुसे ही नहीं, पता नहीं क्या बोल गए प्रभु जी। ठीक है, उससे बाद थोड़ा समझ आता था, लेकिन बाद में वो गायब हो जाता। ठीक है, ऐसे काफी को लगता है, स्पेस आउट हो जाते हैं।
प्रयास करेंगे, हालांकि हम बार बार 6 चैप्टर्स हैं एक्चुअली, ये फाउंडेशन है एक्चुअली। जब भी फिलोसफी की फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन। जब हम योगा लेटर की बात करेंगे, यहाँ पर कर्मयोग की बात करेंगे तो कर्मयोग थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ी की बात करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेट है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और बहुत अच्छा साथ है इसमें। एक्चुअली हमको जीवन कैसे जीना है यहाँ इन चैप्टर से, हाउ टू वी हैव टू मॉडिफाई, बिकॉज ये क्या है, ये इसमें जीव के बारे में बता रखा है, मेरे बारे में बता रखा है, इसलिए हमें कैसा जीवन जीना है इन 6 चैप्टर्स में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 चैप्टर नहीं आए तो आएगी गीता मेरी खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई कैन स्टार्ट अ फ्रेश फ्रॉम चैप्टर 7, मैं 7वें अध्याय से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 चैप्टर्स को छोड़ करके 7वें अध्याय से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ, और हर चैप्टर में अपने आप में लगभग इंडिपेंडेंट है, इस एक भी चैप्टर पीछे से लिंक नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं है कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, एक चैप्टर नहीं आया, एक चैप्टर गैप कर दिया, तो नहीं, ये काफी ज्यादा इंटरलेटेड है, ये जो 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरलेटेड, लेकिन आगे की जो गीता है वो इंटरलेटेड नहीं। आपने अगर 7 चैप्टर समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है, या मिस कर दिया, आठवां नहीं है, स्टार्ट फ्रेश कर सकते, ये 9वां चैप्टर आपने स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया, यहाँ मैंने गीता स्टार्ट की 13वें से स्टार्ट, समझ में आएगा, ठीक, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, वो थोड़ा लिंक है एक दूसरे से। 7 to 12 को क्या बांट दिया आपने? क्या भगवान के बारे में बता, भगवान बारे क्या कह रहे हैं मुझे? 7 1 to 6 का इंटररिलेटेड है, हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट है, 7 to 12 इंडिपेंडेंट, हाँ सब इंडिपेंडेंट, बाकी क्या चैप्टर्स अपना इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है ना, ना आपको बाकी के चैप्टर्स आपके देखेंगे ये इंडिपेंडेंट है, आपको अगर पहले क्वेश्चन में नहीं आया या अभी कुछ में नहीं आया, आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, इवन आपने मिडिल ऑफ द चैप्टर भी स्टार्ट किया तो हर श्लोक अपने आप में काफी इंडिपेंडेंट, काफी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ तक हमको जो लगती है पहले 6 अध्याय से, कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमें मार्गदर्शन नहीं चाहिए जीवन में। आप देखेंगे अर्जुन था, उसको मार्गदर्शन किसका चाहिए मिला, उसको भगवान कृष्ण का, सारथी के रूप में नहीं, अपने पूरे जीवन के मार्गदर्शन के लिए उनको भगवान कृष्ण मिले, ठीक है। और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी पूरी बागडोर किसको दे दी, भगवान, उन्होंने क्या बोला, शिष्यस्ते अहम शाही माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपको शरणागत होता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, ठीक है। और ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ आखिरी में, कि संजय ने कहा कि जिस तरफ क्या है भगवान कृष्ण है, जिस तरफ योगेश्वर कृष्ण, वहीं पर क्या होगा, जीत होगी, वहीं पर श्री होगा और भाग्य होगा, ठीक है। तो सब कुछ वहीं पर, तो अगर हम अपनी जीवन की बागडोर भक्तों के हाथ में सौंपते हैं या आचार्यों के हाथ में सौंपते हैं तो जीत हमारी निश्चित, ठीक है। जीत मतलब भगवान का प्रेम। अब छठे चैप्टर कहां खत्म हुआ था, लेकिन कैसे खत्म छठे चैप्टर,
सिद्धार्थ चैप्टर का आखिरी श्लोक क्या था? योगी नाम अपनी सर्वेशा मत्ततेनंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तम। कि बेस्ट योगी कौन है? हु इज द बेस्ट योगी? जो क्या करता है? भजता है। ठीक है। श्रद्धावान भजते यो माम, भजता है मेरी, और क्या करता है? श्रद्धा से मेरा भजन करता है। ठीक है। श्रद्धा से मेरा वो भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, और मत करते अंतरात्मा, मेरे अंतर से मुझे, मेरे को पूरा समर्पित होता है। ये मेरा मत है, ये मेरा डिसीजन है। भगवान का मत गलत नहीं है। ठीक है। भगवान का मत है कि जो भक्त है वो बेस्ट योगी है, और डिवोटी इज द बेस्ट योगी। ठीक है। तो अब यहां पर, अब भगवान ने बता तो दिया कि ये जो भक्त है ये बेस्ट योगी है। ठीक है। द बेस्ट योगी। अब बेस्ट योगी है वो करता क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। करता क्या है भाई? भगवान को बचता है। हाँ, इक्वालिटी है ना। अब भगवान का भजन करता है। ठीक है। भगवान का भजन करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भगवान कौन है? भैया आपने कह तो दिया कि भाई श्रद्धावान भजते यो मां, मेरी क्यों भजन करना है भाई? मेरा क्यों करना है? भगवान हूं, क्यों हूं? तो हु इज भगवान, इस चैप्टर पता लगेगा कि भगवत ज्ञान। ठीक है। भगवान का ज्ञान। ठीक है। ये हमें इस चैप्टर में भगवान का, भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमें इस अध्याय में, इधर से हम इस चैप्टर को लिंक कर। ठीक है। अब जो इस अध्याय है इसको हम बाइफरकेट कहते हैं। पहले भगवान को जानना है हमें। ठीक है। भगवान को जानना है ना। ठीक है। अब भगवान अपने बारे में बताएंगे चैप्टर के अंदर। भगवान को जानना इस अध्याय, इस भगवत ज्ञान में। ठीक है। क्या है जानेंगे? पहला, पहला क्या है? श्रवण। कि भगवान को जानना है, सबसे इजी तरीका क्या है? भगवान के बारे में सुनना। किससे सुनना, कैसे सुनना, हम आगे बताएंगे। और फिर पता करना कि भगवान है आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के स्रोत। ठीक है। तीसरा हम पता करेंगे इस चैप्टर से कि भगवान प्रकृति के गुणों को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है। चौथा हम जानते हैं भगवान के बारे में अध्याय के अंदर कि प्रकृति कोई कंट्रोल नहीं करते, लोग कोई करते।
यही बताएंगे, प्रकृति को कंट्रोल करते हैं गुणों के, प्रकृति गुणों की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ मटेरियल नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर बताया था क्या था, चार प्रकार के लोग कौन से होते हैं, तो कहते हैं क्या चार प्रकार के, एक मिनट। नहीं नहीं, दुष्कृति, जो बुरे लोग होते हैं, इम्पायस लोग, दुष्कृति, इम्पायस, अपवित्र लोग, ठीक है, सिंपल बोलते हैं इम्पायस। हाँ, वो कभी शरण ग्रहण नहीं करते, इम्पायस, इम्पायस कभी शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन जो सुकृति होते हैं, अच्छे काबिल होते हैं, मतलब पायस लोग, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। पवित्र, अपवित्र, दुष्कृति हमने लिख दिया ना, दुष्कृति मतलब इम्पायस, सुकृति मतलब भगवान की शरण ग्रहण करते। ठीक है, और पांचवा जो चीज है वो है शरण लेना, देवी देवताओं की और मायावाद। और एक आखिरी है, इस अध्याय में बात कर रहे हैं कि भगवान को जान करके मोह से मुक्त। ये अध्याय इस तरह 6 बातों पर बताया है कि कैसे हमको श्रवण करना है। ठीक है? ये जो बताया गया है वो 7.1 से लेकर के 7.3 बताया गया है। ये फिर 7.4 से लेकर के 7.12 तक है। फिर भगवान प्रकृति 7.13 से लेकर के 7.14। फिर ये चतुर्विधा भजन्ते माम जन्म सुकृति अर्जुना, ठीक है, 7.19 तक ये है। फिर देवता की शरण, और उसको लेकर के हम बात करेंगे 7:20 से लेकर के 7:25 तक, और 7:26 से लेकर के 7:30 तक। ठीक है, ये इस तरह लगभग ये अध्याय बटा हुआ है भगवत ज्ञान। ठीक है, क्या भगवान की शरण ग्रहण, की शरण ग्रहण, क्या बोली, शरण लेना देवी देवताओं की और मायावाद की। ठीक है, अब क्या छोटे से शब्द में लिखना है कि आपको भी दिख जाए और मतलब भी आ जाए। ये पूरा हमने इसको, अध्याय को 6 भागों में इसको
डिवाइड किया। ठीक है, हाँ 12 13 14 19, मैंने थोड़ा इसको बाइफरकेट किया होगा। ठीक है, तीस श्लोक है, छोटा अध्याय, छोटा अध्याय है। इसको हम प्रयास करेंगे कि हम, ये अक्टूबर क्या हो गया है, आज हो गया है अक्टूबर, हाँ 20 हो गया, 19 20 27 को क्लास ले लेंगे, 27 को शायद, ठीक है 27 को क्लास लेंगे, और फिर प्रयास करें अगले संडे को क्लास लेंगे हम। ठीक है, भाई दूज होगा, भाई दूज है, भाई दूज सोच को जाता 27 तारीख है, 27 कुछ नहीं, 27 कुछ नहीं ना, 27 कुछ नहीं, क्या है बताओ, संडे, संडे संडे क्लास है, बोल रहा मैं, ठीक है उससे अगले भी नहीं, इतना नहीं देखा मैंने, आगे बस अगले संडे तक, ठीक है। बहुत से भगवान को जानते कि जीव माया में मुक्त होता है, वो माया में रहता है, और जब भगवान को जान जाता है तो मोह से वो, ठीक है, इसलिए वैल्यूएबल भगवान रह जाते हैं। भगवान अभी हम नॉर्मली मोह में पड़े हुए हैं, ठीक है, हम पैसे से माया में है, ठीक है, आसक्तियों से माया में है, ठीक है, भोग से माया के अंदर है, तो उसके अंदर भगवान को प्रेफरेंस दे पाते हैं, नहीं दे पाते। हमारे लिए भगवान क्या होता है, लास्ट प्रायोरिटी, जब पूरी तरह से फ्री हुए आ जाएंगे, फॉर अस द लास्ट प्रायोरिटी था, जब भगवान को जानते हैं तब फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, जब भगवान को जानते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, मोह से खत्म हो जाते हैं कि सबसे बड़ी मेन चीज तो काम क्या आने वाली है, भगवान ही आने वाले हैं, ठीक है, भगवान का प्रेम ही हमारे जीवन में काम आने वाला है, ठीक है। कई बातें हैं, क्लास का मैसेज देखते हैं सबसे पहले डालेंगे, अच्छा लगता है, मेरी प्रायोरिटी था भगवान, इसके लिए एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है, नहीं जवाब दिया, फिर उसके बाद में मेरा पर्सनल मैसेज चला जाएगा, फिर नहीं जवाब दिया, तो फिर फोन जाएगा, तो फोन से कुछ लोग जवाब दे दो, कुछ लोग फोन से जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हमारी, जब हम भगवान को जाएंगे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ जाएगी, भगवान को जाएगी, मोह से हम मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। 7.1 श्लोक है, काफी अच्छे श्लोक है, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, टाइम हो गया है अभी, श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जैसा दोहराइए, श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसमें एक और आप ही बोले श्लोक क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या लिख रखा है इसका, क्या क्या लिख रखा है इसका,
हाँ, सुनो 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 मतलब सुनो। अब क्या था, अर्जुन थोड़ी नींद आ रही थी, वो सो रहा था, वो इधर उधर झांके मार रहा था। भगवान ने कहा थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, क्या बक रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार, सुनो ऐसा। इसलिए बोला भगवान ने, वेरी अटेंटिव, नॉट लाइक अस कि भाई क्लास में काफी हो तो आधे इधर झपकते हैं। हमारी क्लास में एटलीस्ट, अब देखे भागवत क्लास में वैसे भाई क्लास में अच्छे बनते हैं, सोते नहीं है। ठीक है, बट आप देखें भागवतम क्लास में कई बच्चे हैं जो सोते रहते हैं। ठीक है, क्या नहीं आना चाहिए वगैरह। वही सो रहे होते हैं सारे, सारे वही सो रहे होते हैं। हमने बात की थी हमने एक बार ना कि हॉल का एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, नहीं दिया था ना, लास्ट टाइम दिया था, लास्ट 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 में दिया था उसने। मूवी हॉल सबने देखा होगा, मैं बताया था सबने। रात का अंधेरा, बिल्कुल बिल्कुल रात का टाइम, बंदा पूरा थक जाता है। 9 से 12 का शो देखते हैं सब, है ना। लेवल लोग कौन सा शो देखते हैं, 9 से 12 का, 8 से 11 का ऐसे शो देखते हैं, या 11 से 1 ऐसे कुछ देखते हैं। आजकल तो 11 से 1 चलने लगे, 10 से 1 चलने लगे शो, है ना। 10 से 2 रात के बाद बिल्कुल। अब मतलब सुबह से थका हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह थका हुआ है, फुल फुल थका हुआ है बिल्कुल ना। पूरा सुबह से उठा हुआ है बेचारा, पूरे दिन भर की भाग दौड़ है, कभी ड्राइविंग है, कभी ये है। ठीक है, क्या डिनर भी कर चुका है। अब चलो जाते हैं वहां पर, पिक्चर देखने चलते हैं। आराम से चेयर, बिल्कुल बहुत बढ़िया कंफर्टेबल चेयर है, आराम से चेयर बैठते हैं, और आसपास सन्नाटा होता है। चल एक ही बोल रहा होता अलग चीज है, बट आसपास शांति होती है, कोई बकबक नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब बैकग्राउंड में साउंड चलता रहता है। ठीक है, बैकग्राउंड में साउंड चलता है, नींद आती है, शायद ही किसी बिरले को आती हो, तो आती हो पता नहीं। ठीक है, बट मैंने तो ज्यादा देखा नहीं, बट सुना है कि किसी को सोते देखा, जब बचपन में देखे थे हमने मूवीज, तब हमने देखा नहीं किसी को सोते हुए एटलीस्ट। हाँ, किसी ने देखा आपने मूवी देखे कि भाई बगल वाला सो रहा हो, आगे लाइन में कोई सो रहा है, पीछे कोई सो रहा हो। हाँ, नहीं देखा ना किसी ने सोते हुए किसी को। क्यों नहीं सोते, क्यों नहीं सोते हॉल में, क्या एक्साइटिंग कुछ नहीं है, एक्चुअली इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट है नारायण। अगर उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सोता नहीं। इतना अच्छा एनवायरमेंट है मेरे पास, थका हुआ, थक गया हूँ पूरी तरह से। ठीक है, साइलेंट है, अंधेरा है, शांत है, आसपास का पूरा बैकग्राउंड है, कंफर्टेबल सीट है, सोता नहीं। क्यों नहीं सोता है, इंटरेस्ट है उसमें। और लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो उसमें हम फट से जाते हैं। ऑफिस की मीटिंग होगी, मॉर्निंग के अंदर है, पहले की बात है, मैं सोच के गया था सो जाऊं, हाँ, लेकिन नींद आई नहीं ना। और क्या, और क्या, ऑफिस के अंदर मीटिंग में होते हैं हम, सच में लिटरली आंखें खोलनी पड़ती है, नींद आ रही होती है, बोर हो गया यार उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर ट्रेनिंग्स होती है, उसमें ऐसा लगता है अब सो जाऊंगा उसमें ऐसे। क्यों, इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब क्या है, चवड़ में हमारा रुचि नहीं, इसलिए नींद आएगी ना, नेचुरल बात है। मंगल आरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या, तो रुचि नहीं, हमारे श्रवण में बिल्कुल रुचि नहीं है। अगर हमारी श्रवण में रुचि होती है तो हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, हम सोते नहीं। ठीक है, फॉर बेनिफिशियल पता है, अच्छा है इसलिए बस। अब देखा, आपने देखा है, जरूरी नहीं है। अब देखिए, बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं ना, ये लोग खाते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल, खाते हैं, क्यों खाते हैं, टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी आ गया बॉइल्ड वेजिटेबल, बड़ा मस्त आया, करेला खाऊंगा एकदम बिल्कुल उबला हुआ, क्या लजीज है, ऐसा कभी होता है, बस पता है अच्छा है बस, इट इज फॉर माई बेनिफिट, यस इट इज गुड, मैंने क्या गलत है, एटलीस्ट भागवतम क्लास में तो आया। हाँ, इट इज स्टिल बेटर, मैं ये नहीं कह रहा, वहां पर हमें पता है कि अच्छा है, रुचि नहीं है, पर लेकिन धीरे धीरे श्रवण से हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो
रुचि उत्पन्न करना है, अच्छी बात, ये नहीं कहना सोना भागवतम क्लास में, स्टिल बेटर रादर देन डूइंग समथिंग आउटसाइड, ठीक है। बट ये रुचि ना सुनना, कुछ लोग भागवतम जाते हैं इसलिए क्या वहां बैठ के सोऊंगा, देखा है ये लोग है इससे भागवतम आया 1 घंटा, आप चलो आराम से रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर क्या क्या जाएगा नहीं, नहीं सो सकता ना, लगता है आपको? मन के विचार या तो उतना रिलैक्स फील करते भगवान की कथाओं को सुनते तो नींद आ जाती है। जबा के अंदर हमारी रुचि नहीं होती, हम क्या ऐसी ना जैसे भगवान के इंद्रियां शांत हो जाती है। हाँ वो क्योंकि परेशान होते हैं विचारों से, तो वहां पहुंचते ही भगवान के संपर्क में आ जाएगा, सो जा। ठीक है, ठीक है। तो अब एक्चुअली भगवान ने स्पेशली वर्ड सुना है कि सुन, क्या बोला, क्या है, सुनो, क्या सुनना है, 5 चीजें, पहला सुनो, दूसरा आसक्त हो, मैयासक्त, मना पार, मन को मुझ में आसक्त, ठीक है। योगम युंजन, मद आश्रय, मेरी आश्रय में, और असंशयम, ना किसी समग्रम, कंप्लीटली, ठीक है। हो गया, 6 हो गया ना चीजें, ठीक है। पहला, हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ठीक है, हियरिंग अबाउट द लॉर्ड कृष्ण। फिर क्या करना है, जब हम सुनेंगे तो क्या होगा, हम भगवान को पूरी तरह से जान जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली। तो भगवान को जान जाएंगे तो हमें कोई भी शंका नहीं रहेगी, जब हमारी कोई शंका नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम फिर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा मन भगवान में आ सकता है, समझ में आ रहा है, चेन है एक्चुअली मेरे को, भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के बारे में पूरा कंप्लीटली जान जाएंगे, फिर हमारे भगवान के प्रति कोई भी संशय नहीं रहेगा, जब संशय नहीं रहेगा तो हम भगवान का आश्रय लेंगे, आश्रय लेंगे तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब भक्ति करेंगे तो हमारा मन भगवान के प्रति आ सकता है, चेंज साइकिल कंप्लीटली, ठीक है। मत आश्रय, मेरी शरण ग्रहण करेंगे, मतलब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, ठीक है ना।
योग युंजन मतलब भगवान की भक्ति करेंगे, योग में युक्त होंगे। युंजन मतलब युक्त होना, मतलब भगवान की भक्ति में युक्त होंगे हम, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रही है? तो हमें भगवान के बारे में सुनना है, मतलब क्या है सुनना, किससे? संस्कार चैनल से। हाँ, आस्था चैनल से सुनना है। हाँ, मतलब कहीं भी यूट्यूब पे जो मिला वो सुन लिया, ऐसा नहीं। हमें भक्तों की शरण है, भक्तों का संग करना पड़ेगा। आई वाज हियरिंग अ लेक्चर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशंस। भक्तों का संग, बोला संग। भक्ति में इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होते हैं? क्या क्या चीज होती है भक्तों के अंदर? क्या? श्रवण। और बताओ। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम, श्रवण कीर्तन। कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन किया, मतलब भक्ति का लक्षण थोड़ा पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ भक्ति में क्या क्या करने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है भक्ति के अंदर। क्या श्रवण हो गया, ये हमारा जब हो गया, कीर्तन हो गया हमारा, भक्तों का संग हो गया, भक्तों का संग हो गया, फिर और क्या बताया आपने? एक मिनट, एक किस्म का सेवा, और क्या बताया भाई? सेवा हो गया ना? क्या? टीटी वर्शिप, अर्थ विग्रह हो गया। प्रसाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रचार। चलो, पर प्रसाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रसाद फेवरेट हमारा, ठीक है, भक्ति के लिए आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति के लिए प्रसाद पाकर के बनते हैं लोग, बनते नहीं बनते बताओ? हाँ जरूर, है ना? प्रार्थना, प्रार्थना। अब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट की बात, है ना? ठीक है, प्रचार नहीं, प्रचार करके भक्त बन सकते हैं, प्रचार करेंगे थोड़ा सा आचरण भी करेंगे, नेचुरल बात है। और कैसे करना है? बस इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है या और कुछ और भी है आपके हिसाब से? रीडिंग, चलो बुक रीडिंग। श्रवण में शुद्ध भक्तों के द्वारा, अगर श्रवण कहीं भी तो मतलब सुन के नहीं, श्रवण मतलब शुद्ध भक्तों की बात करें, भक्त की बात करें, मतलब यूट्यूब पे सुनना, कहीं से भी, ठीक है। व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बताएंगे? सब क्या? श्रवण। एक एक करके बताओ, एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट होगा। भक्तों का संग माता ने बताया, एक बताया, ये एक कर दिया हमने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताया वही आपके सबसे, कीर्तन मतलब जब जब बात करते हैं। सेवा आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे देखिए फैक्टर, मतलब मैं नहीं कह रहा, आपको लगे कि वो अगर है सब कुछ हो जाना चाहिए हमारे साथ, ये है सेवा। आप कहते हैं सेवा है बस। माता जी सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, सारे तो बता चुके हैं। नहीं, एक इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सरेंडर, पावर पावर सरेंडर कहां से आएगा? चलो सरेंडर मान लिया आपका। एक बता दो भाई, ऐसे नहीं 6 सदरों में पूरा लिस्ट बना दी है, एक बता रहा हूँ। अच्छा, श्रवणम के कितने कितने लोग कहते हैं श्रवणम भाई? 1 2 3 4 5, चलो 5 लोग बता रहे हैं श्रवणम। और क्या करता भाई? जब जब करने में श्रवण भी आता है और सारी क्रिया, नहीं, जब की बात कर रहे हैं, जब के अंदर बहुत सारी क्रिया, नहीं एक मिनट, नहीं जब की बात करो, जब कि लोग 16 माला करते हैं। एक मिनट, आपने कितना हाथ खड़ा किया था भाई? नहीं एक मिनट, आपने 16 में हाथ खड़ा किया था?
मैंने चलो अच्छा एक मिनट, आपने किया था श्रवण में? ठीक है, 5 लोगों ने श्रवण किया था। अच्छा दूसरा, जब एक किसमें है? अच्छा आपका श्रवण नहीं है, एक ही पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबका मेल ही जरूरी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, अब बताओ, जब जब कितने लोगों को लगता है? एक, दो, दो लोग बोल रहे हैं जब। ऑनलाइन भक्त और भक्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? कि अकेला एक सबसे इंपॉर्टेंट, भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिसने हाथ खड़ा कर चुके हैं 7%, अब भक्तों का सर तीसरा आता है। आपने तो खड़ा कर चुके हो। नहीं नहीं, आपने हाथ खड़ा कर चुके हो ना, दोबारा कर रहे हैं ना। दोबारा नहीं, हम बात कर रहे हैं श्रवण की। श्रवण में किसने खड़ा किया था? एक, दो, अब 2 ही हो गए, 3, अब 5 के 3 वोट हो गए। तीसरा, अब भक्तों का समय कितने लोग कहते हैं? 1 2 3 4 5, अब तुम चेंज हो गया। नहीं नहीं, एक ही बात कर रहे हैं, एक ही फैक्टर, एक ही वोट है भाई आपका। कितने लोग हैं भक्तों के संग की बात कर रहे हैं? भक्तों के संग से भी श्रवण नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 11 13। अच्छा एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसने डबल रिपीट किया भाई? तो माता जी ने कहा है कि चेंज कर दिया, माता जी ने चेंज कर दिया है, ठीक है। 4 2 6, ठीक है। वॉइस में पढ़ो, थोड़ी बात करेंगे हम। जब लोगों को लग करना है कि जब करते रहेंगे तो भक्ति बनी रहेगी, ऐसा होता है? 16 माला करो, क्लास में आओ, नहीं नहीं, ऐसा लगता है काफी लोगों को। हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम उसकी महिमा के बारे में बताते हैं, भगवान के गुणगान, भगवान के यश को, भगवान के प्रेम में बात उत्पन्न होता है। अच्छी बात है, लेकिन मैं भक्तों का संग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्रवण कर रहा हूँ घर बैठकर। वो तो वो उसके साथ प्रभु जी आपने एक चुनने के लिए फंसाया है। सीधी बात है, आपने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो है तो बाकी की मैं श्रवण अपने आप सब चीज कर दूंगा। तो ये है भक्तों का संग। प्रभु जी नहीं, देखिए काफी लोग हैं, मैंने देखा है, जो 16 माला शुरू करते हैं, भक्तों का संग नहीं करते, तो क्या होता है? माता जी बताएंगी, छूट जाती माला, है ना? होती नहीं है। कोई लोग कर भी रहे जबरदस्ती, चलो मैं 16 माला करता हूँ, एज ए रिचुअल करते हैं। रिचुअल कर क्या होता है? गिनती होती है, सर कुछ माला ही नहीं होती वो। आप कीर्तन करेंगे, कीर्तन नहीं होगा। आप कई लोग हैं, प्रभु जी आप क्लास छीन देते हो, इसलिए मैंने यूट्यूब पे सुनता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर, कितने अच्छे से भक्त मिलते हैं हमको। क्या वो क्या कहते हैं, गौरांग प्रभु है, और गौर गोपाल प्रभु है, लाल गोविंद प्रभु, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, रुक्मणी कृष्ण है, उनके लेक्चर सुनते बड़ा अच्छा लगता है ना? आपका थोड़ा समझ में आता नहीं है, तो मैं ऑनलाइन सुनता हूँ, और जब में आता सुन सकते हैं, होता है। मैंने एक नेचर है मान का। तो प्रॉब्लम पता है क्या आता है? वो 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 6 बार सुनेगा, धीरे धीरे वो रुचि खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, प्रभु जी आपकी माला कितनी हो रही है? गौरांग प्रभु आज पूछेंगे नहीं, प्रभु जी माला करते हो नहीं करते हो आप? हाँ करेक्ट नहीं करेंगे कहीं गलत चलेगी। हमने नहीं है, बट वो अपनी रूटीन में है, वो प्रॉपर, क्योंकि उनको मुझे लगता है भगवान से के बारे में श्रवण या फिर सुनकर या फिर पढ़कर उनको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। माता जी मेरे घर में भी ऐसे, आपके सुनने नहीं, मेरे घर में बट दे टेक इट रिचुअल, दे टेक इट रिचुअल। 16 माला मेरे बचपन से मेरी मम्मी करके आई है कि भैया ये, भैया रोज गीता के 2 श्लोक पढ़ने हैं, गीता का 1 अध्याय पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैंने पूछा मम्मी बताओ कि अर्जुन के अंदर कुछ कर्मयोग के बारे में कुछ बताया था या कुछ पूछा? तो कुछ नहीं पता उनको। दे टेक इट रिचुअल, श्रवण करते हैं जस्ट रिचुअल। उसका उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम। तो नहीं होगा, इतनी माया आ सकता है कि श्रवण के बाद कुछ सीखेंगे नहीं उससे। आप आसक्ति रहोगे भौतिक चीजों के अंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि बाहर खाना बेकार है। सबसे से आप लेक्चर सुन लीजिए आप। मैं हाँ हाँ पूछिए। लेकिन आप भूल जाते हैं, मतलब
ज्यादा उसको बता नहीं पाऊंगी, कल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कई बार हमारे मन में आता है, हम बोल नहीं पाते या फिर चीजें हम दूसरों की चीजें नजर आने लग जाती हैं। भक्तों के संग में कुछ साइड इफेक्ट्स भी मतलब मैं बता हाँ, ये कारण था मेरा जब बोलने का। बिल्कुल हमारे सही है। मन के अंदर मन की मैंने तो लेक्चर में सुना था कि देखिए जो भक्त का संग है वो भक्त आपको जप करना सिखाएंगे, भक्त आपको श्रवण करना सिखाएंगे, भक्त आपको सेवा करना सिखाएंगे, भक्त आपको शरणागत सिखाएंगे, भक्त आपको ड्यूटी वर्शिप सिखाएंगे, भक्त आपको प्रचार सिखाएंगे, भक्त आपको प्रसाद के प्रति आसक्ति सिखाएंगे। भक्तों का संग है तो इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अब बात आती है अगर हम भक्तों के संग को कैजुअली ले तो, बिल्कुल ये मैंने लेक्चर में सुना था, आपने क्या सुना? सही है। अब भक्तों के संग में क्या होता है कि अगर आपने इसको कैजुअली लिया, ठीक है, एक पावरफुल जो चीज है, एटम बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है, ठीक है, आप उससे बिजली बना सकते हैं, मेडिकल में यूज कर सकते हैं, बट उससे दुनिया भी खत्म हो जाती है। इस तरह भक्तों का संग है, अगर आप डील करना है भक्तों के संग को, वो नहीं जाना तो हमसे वैष्णव अपराध हो जाएंगे और हम भक्ति से अलग हो जाएंगे। वैष्णव अपराध ये हमें भक्ति से अलग कर देंगे। क्यों क्यों होते वैष्णव अपराध? क्योंकि हमें भक्तों के साथ कैसा डील करना है हमें नहीं, हम हर किसी को चीपली ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं। फिर क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, तजर्बा करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, ठीक है। या फिर किसी को करते हुए देख लेते हैं तो हमारा मन किसी ने कर दी अगर कोई रास्ता बात करता है और जाके अध्ययन करते हैं तो बोले रास्ते को बता दी हुआ क्या 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 बात करना बता दी तो रास्ता बात करना नहीं समझा नहीं, उसके बारे में नहीं समझा नहीं आपकी बात। एग्जांपल देख एक रहे मिनट, हैं कि अपराध है और हम नहीं ऐसा एक व्यक्ति, सामने वाला एक व्यक्ति है जो आपके बारे में बुरा कह रहा है, चल नहीं देखो समझ, मैं एग्जांपल, मैं प्रभु जी से बोल रहा हूं कि जितेंद्र बेकार है, एग्जांपल यही कह रहे हैं ना, है ना, कि मैं मनीष कुरानपुर से बता रहा हूँ कह रहे जितेंद्र बिल्कुल बेकार है, हाँ एक नंबर के आलसी है, ठीक है, माला भी नहीं करते ढंग से, ठीक है, पढ़ते भी नहीं है, बेकार है बिल्कुल, कह दिया मैंने एग्जांपल। फिर हाँ हम सुन रहे हैं, भक्तों का संघ के अंदर हम यही तो बोल रहे, हाउ टू डील विद दिस एसोसिएशन, उसके अंदर चुगली नहीं देखो देखो देखो, अगर मैं बता रहा हूं मनीष खुराना प्रभु जी को तो मेरा पता होगा, और प्रभु जी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, अच्छा हाँ मैंने भी सुना था, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो प्रभु जी भी अपराध कर रहे हैं, मतलब उसमें आसक्त हो जाते हैं, ठीक है, हम हो जाते हैं। बुराइयों के प्रति आसक्त हो रहे हैं, ठीक है, हम बुराई के प्रति आसक्त होते हैं तो पतन हमारा निश्चित। प्रॉब्लम यहां पर हम अपराध के प्रति हमें सुनना है, प्रभु जी आई एम सॉरी या मुझे काम आ रहा है मैं जाता हूँ, ठीक है, प्रभु जी कहते हैं प्रभु जी मेरे को थोड़ा काम आ गया, या फिर प्रभु जी छोड़ो ना ये बातें, अगर ये ऐसा कहते हैं टॉपिक चेंज करते हैं, या फिर वहां से चले जाते हैं, चार लोग कर रहे हैं उसकी कुछ बुराई, चलो छोड़ो कुछ मेरे काम याद आ गया मैं चला गया, ठीक है, तो वैष्णव अपराध से हम बच सकते हैं, ट्राई टू अवॉइड। अच्छा आपने इनकी कुछ गलती देखी और बताया नहीं और चुगली करने लगे, या फिर बिल्कुल आपने किसी की बुराई देखी और आपने आप करोगे क्या उससे, उससे क्या करोगे? नहीं आप देखो देखो देखे दो चीज है, अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति किसी की बुराई देखते हैं, दो चीज, ठीक है, एक क्यों दिक्कत हो रही है, जैसे हाँ, अगर कोई दिक्कत हो रही है, देखो दो चीजें हैं, या आपने मेंटर से बोल सकते हैं प्रभु जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, इस भक्त के कारण मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, पहला। सीनियर भक्तों से बात कर सकते हैं प्रभु जी इस सिचुएशन में क्या करूं,
ठीक है, ये है एक पहला। ठीक है, या फिर आपका अगर दिक्कत है, आपको समझते हैं प्रभु जी इस बात का, प्रभु जी थोड़ी मुझे दिक्कत है, अब हम कुछ क्या करूं बताओ, ऐसे सीधा भक्त से ही बात कर सकते हैं, पर प्रयास करें अवॉइड करें भक्तों से बात करने की जगह सीधा आप मेंटर से बात कर सकते हैं। नहीं, आप मेंटर से बात कर सकते हैं, मेंटर से बात सकते हैं, सीनियर भक्तों से बात कर सकते हैं, सीनियर भक्तों से बात कर सकते हैं, सीनियर जो भक्त हैं मंदिर के अंदर है, ब्रह्मचारी है, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, तो सीनियर भक्तों से एडवाइस ले सकते हैं। जैसे आपने बताया ना सेम कहते थे हाँ। वो प्रिय पुरानी बात है, सॉरी बोली माता जी बड़ी कुछ जी की सिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एक भक्त है बच्चे में उनको बहुत ज्यादा देख रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा था आप जो भी मंदिर में सीनियर है ना, आप तो बहुत ज्यादा सीनियर है, उनसे बात अब वो सीनियर भक्तों से बात करें। क्या आपके अधिकार में आता है जो व्यक्ति कि मतलब आपको परमिशन दे रखी है उन्होंने, किस हद तक आप बोल सकते हो, और आप यही आपने बोल इतना रहे हो। नॉर्मली क्या है कि हमारा लेवल ऐसा होता नहीं है कि हम क्रिएट कर सकते क्रिएट हैं। करा, देखो अगर तब हम बोल अगर मुझे लगता है कि प्रभु जी में कुछ दिक्कत है, ठीक है, देखो मुझे लगता है कि प्रभु जी में कुछ दिक्कत है, मैं या तो सीधा बोल सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मैं सीधा बोलूंगा तो ये गलत ले लेंगे, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मुझे लगता है कि इनसे दूसरे भक्तों को हानि हुई तो मुझे नेचुरल सीधा बताना पड़ेगा, और अगर हुआ तो मैं हरे कृष्ण बोलकर साइड में। ठीक है, ठीक है, भक्तों को प्रणाम है, मतलब दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वैष्णवों लोगों की, लेकिन उनका नेचर ही नहीं है ज्यादा फॉलो करते हैं, लिमिट्स में रहते हैं, तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं। डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं तो भक्तों के संग में आकर के आपको फिर भी भक्ति के बारे में पता लगता है। चलो हाँ। ठीक है, आप यहाँ पर क्लास में आए, हो सकता है आपने कभी संतोष कुमार माता जी से बात भी नहीं की, ठीक है, पता भी ना हो, बट हम भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, हमें कई बार किसी गुण पता लगते हैं, बात नहीं करोगे तो भी कई पता लगते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, और हम वो गुण के प्रति आकर्षित। सेम चीज बुराई। ठीक है, तो भक्तों का संग बड़ा ही वेरी केयरफुल, भक्त से भटक गए थे। मैंने तिनका रखते जाए। बताया गया है कि अगर हम किसी भक्त का वैष्णव का हम बड़ाई करते हैं तो क्या होता है, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या है, बुराई हमारे अंदर आती है। समझा क्या? जो ठीक नहीं है लग रहा है, उसी की प्रशंसा इतनी कर दो, उसे और अहंकार चढ़ा दो। झूठी प्रशंसा नहीं करनी है। आपने चला दिया पेड़ के पहाड़ पर, हाँ नहीं अप्लाई कर नहीं, ऐसा झूठ तारीफ नहीं करनी। हाँ, आपको तारीफ करनी, देखनी है, क्वालिटी देखनी है, तो क्वालिटी की बात बताने की, प्रोजन बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, प्रोजन आपने देखा प्रभु जी एकादशी पे आते हैं, अब आपने बोले प्रभु जी तो बहुत मंदिर आ सकते हैं, हर एकादशी पे आते हैं, साथ साथ भक्तों को प्रसाद देते हैं, और एकादशी के दिन मंगल आरती में भी आते हैं, फिर शाम तक रहते हैं, तो आपको 9 बजे आते देखा, प्रभु जी बोले किसकी बात कर रहे हो, अच्छा ऐसा भी नहीं, एग्जैगरेट नहीं किसी की तारीफ, झूठी प्रशंसा नहीं करनी। ठीक है, प्रयास करें हम प्रशंसा सबकी करें, पर एक्चुअल जिसकी प्रशंसा जो आपको कैजुअल भी लगता है ना, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमने देखा है किसी बुराई करते हैं हम किसी व्यक्ति की, तो क्या होता है, बुराई क्या होती है, हाँ। अब ये देखिए, आपकी सपोज प्रभु जी ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, प्रभु जी ने 10 काम किए, 10 में से 2 गलत काम किए, एग्जाम्पल 2 गलत काम किए, तो क्या होगा, हमने 2 गलत काम की, बुराई करी, बट प्रभु जी ने 8 सही काम किए, उसकी बुराई क्यों नहीं की हमने? नहीं, वो तो हम नहीं करते हैं। ये मटेरियल नेचर है ना, तब चंदन की लकड़ी में भी चींटी ढूंढे छेद, वो चंदन की लकड़ी में भी छेद ही ढूंढते रहते हैं, और क्या, तो वो मटेरियल नेचर के कारण है। क्योंकि हमें यही है, हम बुराई के प्रति इतना आसक्त हो चुके हैं कि हमें हर चीज गलत नजर आती है। हम प्रयास करें कि हम किसी की बुराई के प्रति आसक्त ना हो। ऐसे देखा गया है, आप किस कौन के बारे में किसको बताओ तो 4 सुनाना शुरू कर देता कि अगर आप इस कौन नाम भी ले लो ना, इसलिए सिर्फ हरि नाम के बारे में बताओ ज्यादा। नहीं, माला देखो माला के बारे में इस बार बता, अगर आपको लगता है कि गलत बात है तो आप अपने डाउट्स क्लियर करो ना, नहीं, मेरे आपके को कोई डाउट नहीं है,
नहीं ना, अगर डाउट नहीं है तो उनके प्रश्नों का हल करो। सपोज एग्जाम्पल वो ये कहता है कि प्रभु जी इस्कॉन का पैसा कहाँ जाता है, बाहर जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको डाउट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब क्यों डाउट नहीं है उसका सॉल्यूशन करो आप। अगर आपको डाउट है तो किसी पूछो, प्रभु जी इसका प्रश्न का उत्तर क्या दूंगा। सीधा सीधा ना आने का वजह है रूल्स, इंडिपेंडेंस नेचर। जहाँ पता चलता है चाय नहीं पीनी, हालांकि 2 घंटे, तो ऐसे ही बंदा डर जाता है प्याज लहसुन नहीं खाना। नहीं, हम किसी को नहीं बोलते। हमने आज तक किसी को बोला है पहली बार क्लास में आकर के कि आपको क्लास में आकर के, लेकिन लोगों को नॉलेज तो अब कई है भक्त हैं जो 16 माला ही नहीं करते हैं। अब बोलते हैं प्रभु जी कल से आप नहीं, माता जी कल अगली बार से नहीं आओगे तो 16 माला नहीं करोगे। आएगी माता जी, मतलब ही नहीं बनता अगली बार आएगी। ठीक है, जब तक आप सुबह मंगल आरती के लायक हो गए नहीं तब तक आपको आना नहीं है क्लास में। ठीक है, और बंद ही हो जाए। ठीक है, हमने किसी को बुरा ही नहीं। हम बोलते हैं अगर आपकी रुचि उत्पन्न हो तो करो, और नहीं है तो कंटिन्यू करो। ऐसा है कि वो सामने वाले का व्यवहार देखे। क्या क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना। प्लीज प्लीज अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सॉरी प्लीज प्लीज। ठीक है, प्रश्न है माता जी का कि हमको किस समझाना चाहिए, आप भक्तों को समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए। तो जी मैं राज के आगे ना, और मुझे राधा महाराज जी के आगे ना वो बार वो बोल रहे थे नॉन डिवोटी वर्ड। तो वो कह रहे नो से ये वर्ड नहीं बोलो, बोलो ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग दैट टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अभी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, लेकिन हम जैसे दूसरे को अभक्त बोलते हैं, हम खुद को वो दे देते हैं डिग्री कि मैं भक्त हूँ। नहीं, चलो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति है जिसकी माता जी कह रही हैं कि जो की भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो क्यों प्रचार किया जाए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रचार तो करना चाहिए। उनको तो बोला यार जा रहे देखो तारे कहो हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। Why not? तो तरीका है ना प्रसाद के माध्यम। नहीं, देखो प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं करना। तरीका होता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली, जो प्रसाद देकर मिल सकते हैं। विदेशों में पैसे भेजते हैं, उन्हें कहते हैं प्रसाद में कुछ मिला के खिला। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, ऐसा नहीं, बातें सब चीजें सही है। मैं आपको बार बार से कह रहा हूँ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, प्लीज जब डिस्टर्ब हो रहे हैं हम छोड़ते हैं टॉपिक को, प्लीज वी आर लिविंग द टॉपिक। ठीक है, अब बजरपा भी याद आ गए। क्या क्या कह रहा हो गई क्या, चलो आपने इधर भटका दिया। ठीक है, ठीक है, तो हम इस श्लोक को खत्म करते हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर श्लोक है आखिरी के अंदर, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणा कीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदनोते सुहृत्सतां नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते युक्तं श्लोके भक्तिर्भक्ति तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये एतारणावृद्धं सतं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टिरेवात्मनीश्वरे। पहला पर्पट है, पहले श्लोक का पर्पट है, तो उसमें भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक हैं अर्थ बताए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, कहां से शुरू किया है, भगवान कृष्ण की श्रवण कीर्तन से। क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, फिर क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भगवान की फिर हम हमारे अभद्र हृदय में समाप्त हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे,
भगवान की सेवा करने लगेंगे। जाने वाले और फिर हम क्या है, भगवान की भक्ति करेंगे, नैष्ठिक भाव से करेंगे। और फिर क्या होगा हमारे हृदय से, तदा रजस तमो भाव, हमारे हृदय से रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाएगा और फिर काम लोभ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है। आप पहला अध्याय का पढ़ पढ़ेंगे ना, उसमें है ना, आपको दिख क्यों नहीं रहा, पढ़ खोलिए। फिर उसके बाद फिर हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा और हम भगवत भक्ति में लग जाएंगे और फिर हम भगवत तत्व विज्ञान हमें प्राप्त होगा और फिर हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर बहुत बड़ी गांठें हैं। कैसे गांठें हैं, बात करते हैं अगली बार। सिद्धंते सर्व संचय, हमारे सर्व संचय समाप्त, बात कर रहे हैं ना, पहले श्लोक में बता रहे हैं ना, ठीक है। असंचयम सग्रमंगम, हमारे सारे संशय खत्म हो जाएंगे और हीयंते चासे कर्माणि, हमारे सारे कर्म हैं समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो ये है, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, रूपाल बहुत फेवरेट है ये श्लोक, ठीक है। 7.1 हमने किया है, मेरा आज लक्ष्य था 7.3 तक खत्म करने का। चलो धन्यवाद, प्रयास कर रहे हैं कि आपको एसोसिएशंस का इंपॉर्टेंस समझाएं, जिसको शायद लाइटली लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कौन है जो अगली बार हम देखते हैं क्लास में हमारी सेवा के लिए कौन कौन आएंगे। हाँ, 24 तारीख को जो दीपदान है उसमें सेवा के लिए कौन कौन नहीं आएगा। आप नहीं आएंगे, आप आएंगे शाम को, मंदिर में दीपदान की सेवा है हमारी क्लास की, ठीक है। कौन कौन नहीं आएगा, माता जी नहीं आएंगी और आप आएंगे। टाइमिंग 6 to 9 है, क्या बात गुरुवार है, होली अष्टमी है, थर्सडे, और हमें कम से कम 17 से 18 भक्तों की आवश्यकता है। पूरे दिन क्या आउटसोर्स करें, कहीं ना कहीं तो करेंगे, क्या ले आओ, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज प्रयास करें सेवा के लिए, ठीक है। दीपदान करना है, टाइमिंग 6 to 9। दीपा चलो जी गाय, आपको लेट हो रहा होगा, दीपदान करना है। हाँ, आप क्या हुआ है, साथ में पाओगे फिर आप। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।